चिन्हट के देवराजी बिहार में चोरों ने घर में बने गोदाम से सोमवार रात 17 लाख की चॉकलेट पार कर दी। पहचान न खुले इसलिए चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गए। पीड़ित की तहरीर पर चिन्हट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल करने में जुट गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में देवराजी विहार कॉलोनी में चोरों ने एक मीठी चोरी को अंजाम दिया है। इस मीठी चोरी के बाद से लोगों में केवल एक यही बात है कि चोरों द्वारा जो चोरी को अंजाम दिया गया है इसमें कोई आभूषण नहीं, बाकायदा चॉकलेटों की चोरी हुई है। और ये चॉकलेटों की कीमत कोई हज़ारों में नहीं लाखों में है, क्योंकि इसकी कीमत करीब 17 लाख बताई जा रही है। बता दें कि देवराजी विहार कॉलोनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके द्वारा जो चॉकलेट हैं, बिस्कुट हैं, उनकी फ्रेंचाइजी ली गई है और वो अपने घर में पूरा गोदाम बनाए हुए थे। आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इस कमरे में बाकायदा चॉकलेट और बिस्कुट रखे हुए हैं जिसको यहाँ से उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था दुकानों पर। लेकिन कुछ समय से ये पूरा गोदाम बंद था और ये ओमेक्स हाइट में रह रहे थे। यहाँ पर से पूरा जो है इनका काम चल रहा था। इसके साथ ही अगर हम तस्वीरों की बात करें, आप दूसरे कमरे की तस्वीर भी अगर देखेंगे तो ये कमरा पूरी तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि पूरा उनका सामान रखा हुआ था। बाकायदा इस बात की जब जानकारी मालिक को लगी तो उनके द्वारा पुलिस को सूचना देने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराया गया। ओमेक्स सिटी निवासी व्यापारी राजेंद्र सिंह कैडबरी के डीलर हैं। राजेंद्र के मुताबिक देवराजी बिहार इलाके में स्थित घर को कुछ समय पहले गोदाम बना दिया था। सोमवार रात पड़ोसी ने गोदाम के अंदर के दरवाजे खुले होने की सूचना दी। इस पर गोदाम पहुंचे तो मेन गेट का ताला लगा था। अंदर जाकर देखा तो दरवाजे खुले पड़े थे। गोदाम में रखी करीब 17 लाख रुपए की कैडबरी की चॉकलेट गायब थी। वही डीवीआर व सिलेंडर समेत अन्य सामान भी चोर पार कर ले गए। इंस्पेक्टर चिन्हट के मुताबिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं राजेंद्र सिंह का कहना है कि करीब 2 माह पहले चिन्हट के देवराजी बिहार इलाके में स्थित घर से ओमेक्स सिटी में शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद घर में चॉकलेट का गोदाम बना लिया था। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाकायदा खुद जो मालिक हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि सर, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, आपको कैसे जानकारी लगी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस कब तक पहुंची, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई? कल सुबह हमें करीब 7 बजे हमारे सामने रहते हैं शीलू जी, उनका फ़ोन आया कि आपके जो गेट है वो खुला हुआ है, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, कि आप लोग आए? हमने कहा हम घर तो नहीं, हम तो घर पे हैं। हमने कहा देखिए, हमें भी चिंता हुई कि दरवाजे कैसे खुल गए। तो उन्होंने आके देखा कि उन्होंने बताया कि भैया आपके सारे दरवाजे खुले हैं। ऊपर हमने ऊपर जाके देखे, ऊपर भी ताले टूटे हुए हैं और सब सामान बिखरा हुआ है। और तो हम वहाँ पे आए, हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, तो पुलिस भी आधे घंटे में आ गई थी, आधे पौने घंटे में। तो हमने आके देखा, सबसे पहले हमने ऊपर देखा, ऊपर सब सामान बिखरा हुआ था, काफ़ी सारा सामान गायब था। बात की जाए, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे? हमने यहाँ पे काम अभी कुछ महीने से काम बंद कर रखा था, तो एम्प्लॉयज़ सारे चले गए थे। एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं थे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन सामान पड़ा होता, क्योंकि जब आप काम कोई बंद करते तो कंपनी का सेटलमेंट होता है, सामान जाता आता है, तो उसी के लिए सामान रखा हुआ था सारा यहाँ पे सेफली रखा था, क्योंकि गोडाउन था काफ़ी टाइम से। हम 8 साल से हम काम कर रहे थे, हमारा अच्छा बड़ा काम था यहाँ का। जब ऊपर जाके देखा, ऊपर भी काफ़ी सारा सामान गायब था और नीचे से यहाँ से लाइन से यहाँ पे चॉकलेट्स की पेटियाँ लगी हुई थी, मतलब ऊपर हाइट तक लगी रहती हैं, काफ़ी पेटियाँ थी, अंदर भी पूरा सामान रखा हुआ था। तो वो मेरे ख्याल से किसी बड़ी गाड़ी से आए हैं, एक छोटे डाले का काम नहीं है। कम से कम पिकअप या उससे बड़ी गाड़ी हमारे हिसाब से रही होगी, अगर एक बार में लेके गए हैं तो। कितने की चॉकलेट लगभग गई? चॉकलेट करीब 17 लाख के आसपास की गई है। उसके अलावा जो घर का सामान है वो अलग है। जो बात की जाए, यहाँ पे सीसीटीवी भी लगे होंगे, सीसीटीवी में सीसीटीवी हमारे यहाँ अंदर भी देखिए लगा था, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा पहले यहाँ से निकाला, उसके बाद हमारे बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि जो डीवीआर था उन लोगों ने सब काम करने के बाद या पहले ही डीवीआर सबसे पहले नोच के निकाल दिया। तो कुछ हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग या प्रूफ नहीं है अभी। इसकी देखरेख के लिए किसी को गाड़ी या किसी को लगाया था? अभी कोई नहीं था, मैं ही हर 3-4 दिन में आता था यहाँ पे अंदर आके साफ़ सफाई करके, बिकॉज खाली जगह अच्छी नहीं होती, तो साफ़ सफाई करके पाइप लगा के बाहर से धोना और ऊपर अपना 1-आध घंटे बैठ के, क्योंकि हमारे पास एक रूम है, उसमें बेड रखा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो कभी आते थे 1-आध घंटा रुक जाते थे और सामने हमने बैठ के अपना फिर हम चले जाते थे। अच्छा, बात की जाए जो चॉकलेट की या जो सारे सामान गया, इसके साथ क्या कुछ घर का भी सामान गया हुआ है, कुछ और रखा सामान? क्योंकि ऊपर हमारा घर, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो ऊपर का सामान जो है, किचन का थोड़ा सामान गया है, इंडक्शन है, वो सब गया है। गरम बैग, गरम कपड़े थे, जैकेट्स थी, साड़ियाँ थी काफ़ी सारी, कुछ बच्चों के कुछ कपड़े थे, तो ये कपड़े काफ़ी गए हैं, क्योंकि बाकी सामान यहाँ पे ऐसा नहीं था। लगभग कितने लोग लग रहे होंगे इस घटना पे? कम से कम 5 से 7, क्योंकि ये 2 लोग का काम नहीं, 2 से 3 लोग का काम नहीं, क्योंकि इतनी चॉकलेट को हम तो रेगुलर काम करते थे, 150 पेटी चॉकलेट को शिफ्ट करना गाड़ी में, अगर 3 से 4 लोग हैं तो ये 20 मिनट का काम है। और जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, जैसे 5 से 7 किलो की पेटी है, तो एक आदमी 2-3 पेटी एक बार में उठा सकता है।
15-20 किलो, वो उठा के फटाफट उन्होंने गाड़ी में डाले, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वैसे ही काम करते थे और आसपास के लोगों ने हमारा मोडस ऑपरेंडी देखा कि हम लोग कैसे काम करते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती थी यहाँ पे। तो ये भी कुछ हो सकता है, लोगों को लगता हो कि भाई इनके तो इतने सालों से रोज़ गाड़ियाँ आती जाती हैं छोटी बड़ी, तो किसी ने ध्यान ना दिया हो इस वजह से कि ये तो इनका काम ही है, इसका फ़ायदा उठाया लोगों ने। जिस तरीके से ये जो चोरी हुई है, चोरी के साथ साथ जो चोर हैं वो इतने शातिर हैं कि उनके द्वारा जो घटना की गई, जो सीसीटीवी थे, सीसीटीवी भी उखाड़ लिए गए, डीवीआर भी उखाड़ लिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं जो सीसीटीवी का पूरा बना हुआ है, बाकायदा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे जो मालिक हैं वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन चोरों के द्वारा खुद को बचाने के लिए सीसीटीवी और डीवीआर तक अपने साथ ले जाया गया, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिस है कि पुलिस का साफ कहना है कि अभी यह मामले की तहकीकात हो रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो चोरी हुई है, ये चोरी में पुलिस की कहां पे लापरवाही आई है, क्योंकि पुलिस अपनी गश्ती का दावा करती है, तो गश्ती के बीच भी इतनी बड़ी वारदात किस तरह अंजाम दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।